अफगानिस्तान से आई बेहद चौंकाने वाली खबर। अफगानिस्तान के एक पिता ने बताई दो बेटियों की यहां पर कहानी अपनी जुबानी। तालिबान एक एक कर सारे जिले पर कब्जा कर रहा था। मेरा परिवार काबुल से जब तालिबानी लड़ाके शहर में घुसे, सेना और पुलिस भाग चुकी थी। चलिए जानेंगे खबर को अब विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो 90 का दौर था जब अफगानिस्तान की सड़कों पर भारी बूटों और बंदूकों की आवाजें गूंजने लगी। तालिबान के आने की यहाँ पर मुनादी उससे पहले ही जनाजा चीखों ने कर दी। बाजार में इत्र लगाकर घूमती कुछ युवतियों पर ताबड़तोड़ कौड़े बरसाए जा रहे थे। मिनटों में खुशबू की जगह यहाँ पर अलग ही एक सुर्ख लाल रंग पूरी बाजार में देखने को मिला और रौनक की जगह सन्नाटा छा गया। इसके तुरंत बाद यहाँ मनाहियों और पाबंदियों की एक फहरिस्त निकली जो हर दिन साथ पसरती चली गई। जी हां, आपको बता दें, फास्ट फॉरवर्ड टू साल 2024 काबुल और कतार में एक बार फिर तालिबान है पहले से ज्यादा शातिर, ज्यादा क्रूर, ज्यादा कट्टर है। तो अब आपको बता दें कि मुसीबत सिर्फ महिलाओं पर नहीं, पुरुषों पर भी बारीक रस्ती पर चल रही थी। जरा पांव फिसला और नीचे गहरी खाई लीलीन को तैयार। काबुल के ऐसे ही एक शख्स सलीम ने यहाँ पर अपनी आप बीती एक चैनल के जरिए बताई है। बात एक हद तक सही भी है। अगस्त साल 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान की कमान संभाली, दुनिया कोविड से ताजा बाहर आई थी। तभी दूसरी को पल भर में पाटने की कोशिश चल रही थी। इस बीच काबुल में तालिबानी झंडा फहराना वैसी ही खबर थी जैसे पड़ोस में आए दिन पीटती बीवी के आंसू सह तय करके देशों ने यहाँ पर सामूहिक शोक मना लिया। यूएन ने बुजुर्गाना बातें कर ली। बीच बीच में औरतों पर रोक टोक के चटखारेदार पुर्जे मीडिया में आ गए। इसके बाद बस, जी हाँ, आपको बता दें, सख्त पाबंदियों के बीच रहते अफगानी यहाँ वहां शरण मांगते फिर रहे हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल हजारों अफगानियों को वापस लौटा दिया। पश्चिमी देशों ने आतंकी कहते हुए अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं सिवाय तालिबानी सत्ता में फंस कर रहना और उनके कायदे मानने के अलावा। ऐसे ही फंसते हुए पिता सलीम से जब बात हुई मीडिया में, लगभग 40 मिनट चले कॉल पर वो यहाँ पर अपनी आपबीती बता रहे थे। 15 अगस्त की देर दोपहर रही होगी जब काबुल में शोरगुल बढ़ गया। सड़कों पर सूटकेस बैग उठाए लोग ही लोग थे। टैक्सियां भरी हुई थी। लगता था कि सारा मुल्क ही हमारे शहर में आ चुका है। सब एयरपोर्ट भाग रहे थे। जितनी जल्दी हो निकल जाओ वरना अंदर ही अंदर रह जाओगे, मेरे एक साथी ने अलविदा कहते हुए कहा। जिस जिस देश की मंजूरी मिली वहीं भाग रहे था। कोई ईरान गया, कोई पाकिस्तान, कोई कनाडा तो कोई यूरोप। जो मुल्क छोड़कर नहीं जा रहे थे वो बैंकों की तरफ भाग रहे थे। मैं भी उनमें से एक था। लेकिन मेरी पारी आती ही उससे पहले फरमान आ गया कि बेनिफिशियरी बड़ी रकम नहीं निकाल सकते। मैं घर लौट आया। 1.5 दिनों के भीतर सब कुछ बदल चुका था। आते ही उसने सही गलत आरोप लगाते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बहुत से लोग चौराहे पर मार दिए गए। मेरा घर चलती सड़क पर है जहां सजा देते हुए वो चाहते थे कि भीड़ उसे देखे ताकि बाकियों को सबके मिले और कमजोर दिल मर्द मजबूत बन सके। चौराहे पर गोलीबारी देखने के बाद मैं घर लौटा तो यहाँ कानों में गुर्दा चीखों की यहाँ पर गद आ रही थी। लेकिन मैं जो है मजबूत हो चुका था। इसके बाद कई जाने देखी, वो डर नहीं लगा। सब कुछ 1000 किलोमीटर दूरी बसी आवाज इस पर दूसरी दुनिया से आती लग रही थी। बाजारों से हंसी और खुशगपियां गायब हो गई। औरतें गायब हो गई। जगह जगह चेक पॉइंट्स हैं जहां राइफल लिए तालिबानी सैनिक यहाँ पर जो है खड़े रहते। इनका काम है लोगों पर नजर रखना और तैयार। जरा भी ज्यादा उम्र की बच्चा बिना पर्दा दिखे तो उन्हें सजा देना, हंसती दिखे तो चेतावनी देना, गुनगुनाने पर रोकना कि इससे मर्द
यानी कि मर्दों में चाह जाग जाएगी। दुकानों पे सजे मैनिक्विस्ट यानी पुतलों के सिर काट दिए गए क्योंकि ये मजहब के खिलाफ है। तो वहीं दूसरी तरफ जो है हटाए नहीं गए, उसे बस ऐसे लिबास में ढाक दिया गया जिससे शरीर का आकार ना दिखे। मुंह उगाड़ी और हवादार यहाँ कपड़े पहनी पुतलियों से भी ईमान में फर्क आ सकता है। पुरुष मैनिक्विस्ट के सिर काट दिए गए। मैं वजाहत बनवाने जिस दुकान जाता वहां पोस्टरों का ऊपरी हिस्सा काट दिया, पेंट से यहाँ छिपा दिया। चेहरे और नए ढाप की हेयर स्टाइल नहीं दिखी जाए। दाढ़ी भी कुछ खास तरह से भी बनवाई जा सकती है, कोई नया फैशन नहीं। रिपब्लिक यानी कि तालिबान से पहले चुनी हुई सरकार के वक्त शुक्रवार को पार्क बाजारों में भीड़ होती थी, लेकिन परिवार के साथ शहद भरी जलेबियां और शहद खाया करते थे, आपस में हंसी मजाक करते थे। ये सब रुक गया। कुरकुरी जलेबियां खाते हुए आवाज होती तो आसपास के लोगों का यहाँ पर ध्यान भटक सकती है। और अब औरतें स्ट्रीट फूड नहीं खा सकती क्योंकि जब उनके हाथ या मुंह यहाँ पर्देदारी से बाहर हो जाएंगे। कुछ रेस्टोरेंट हैं वहीं जाकर वो खाना खा सकती हैं, लेकिन तभी जब सरपस्त यानी बीच बीच में वो इसे महराम भी कहते हैं, यानी वो पुरुष जो महिला का परिवार हो साथ में वही खा सकते हैं। सलीम और भी कई बातें बताते हैं जो मोरेंटली पुलिस से जुड़ी हुई है। दरअसल इस देश में एक मिनिस्ट्री वर्चुअड एंड वाइज, इसका काम ही औरतों पर काबू करना है। ये लगातार नए नए फरमान जारी करते हैं, महिलाएं क्या कर सकती है क्या नहीं। मिसाल के तौर पर हम उम्र पुरुष स्त्री अगर साथ घूमते हैं दिखे तो उन्हें उनका रिश्ता पूछा जाएगा और तसल्ली ना होने पर आईडी कार्ड भी मांगा जाएगा। इससे भी बात ना बने तो परिवार को फोन किया जाएगा। रिश्ता पति पत्नी, पिता बेटी या भाई बहन का ना हो तो सजा मिलनी तय है। मेरे घर की औरतें 3 सालों में 3 बार भी घूमने नहीं निकली। वो अस्पताल जाती या कभी कभार नातेदारी में बेटियां स्कूल जा रही हैं, लेकिन साल भर बाद वो भी घर बैठ जाएंगी। और 2 दिन पहले घर आते ही एक बेटी ने कहा कि पापा हम इस साल ग्रेजुएट हो जाएंगे, हमारी ट्रेनिंग कहाँ रही है कि अगले साल से तुम्हें स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। बताते हुए चहक रही थी। उसे इसका मतलब भी नहीं पता कि वो नहीं जानती कि इसके बाद बाहर की दुनिया का रास्ता उसके लिए बंद हो जाएगा। मेरी बीवी ग्रेजुएट है लेकिन उसे काम करने की इजाज़त नहीं है। तालिबानी हुकूमत में कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं। कुछ भी पेशे हैं जहां औरतें काम कर सकती हैं, वे टीचर हो सकती है या इक्का दुक्का और काम। हाँ, घर से वो जितना चाहे काम करें, लेकिन वहीं जिसमें औरतें ही उनका ग्राहक हो, जैसे ब्यूटी पार्लर। काबुल में सारे पार्लर बंद हो चुके हैं लेकिन घर से काम चल रहा है। औरतें आपस में मिलजुल कर ये सब कर लेती हैं। हाँ, फिलहाल तो रिपब्लिक के समय में जो डॉक्टर या नर्सेस थी वही बाकी हैं, उन्हें भी कई पाबंदियों के साथ काम करना होता है। ये खेप रिटायर हो जाए या मरखप जाए तब पता नहीं क्या होगा। मैं सोशल सेक्टर में हूँ, ऐसे ऐसे इलाकों की बात जानता हूँ जहाँ जाना डॉक्टरों की कमी के चलते मामूली बीमारियों में भी मरीज खप रही हैं। मजहब के मुताबिक औरतों को गैर पुरुष देख भी नहीं सकते, छूना तो दूर, पढ़ाई नहीं होगी तो इलाज कैसे होगा। लड़कियां या तो 12 साल तक पढ़ सकती हैं या 6ठी तक, थोड़े वक्त बाद उनकी शादियां हो सकती है। मेरी बेटियों के लिए भी रिश्ते सुझाए जा रहे हैं। एक को क्लैफ्ट प्लेट यानी 2 फांक तालू की बीमारी रही तो वहीं सर्जरी करवाई, लेकिन खाना पीना चिड़िया जैसे ही दुबली पतली बच्ची घर में फर करती दौड़ती है। मैं सोच भी नहीं पाता कि शादी के बाद इसका क्या बनेगा। सदी हुई अंग्रेजी पहली बार कांपती हुई तो ही जा सकते होते तो कब का चले जाते। कोशिश की, अब कोई वीजा नहीं दे रहा है। तालिबान से पहले एक बार भारत भी आया था लेकिन मेडिकल टूर पे, जहां वहां के दरवाजे भी बंद हैं। ऐसे में ईरान जा रहा, लेकिन उन लोगों के लिए हम चीप लेबर से ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ तक कि हमारे बच्चे उनके साथ फॉर्मूला एजुकेशन भी नहीं ले सकते हैं। कुछ दिन पहले की बात है, दफ्तर से लौटते हुए मोबाइल पर म्यूजिक सुनने लगा। गाड़ी के भीतर शायद मेरा सिर ताल पर हिल रहा होगा। चेक पोस्ट पर खड़े सिपाही को शक हुआ, उसने वही बंदूक की बट से मुझे पीट दिया। घर यहाँ पर जो है लौटा तो सीधा तनकर
चलते हुए बेटियों को नहीं बता सका कि उनका पिता गाने सुनने के चलते पिट कर आया है। काबुल में थिएटर कब का बंद हो चुका है, लेकिन अब आप बंद कार में भी गाने नहीं सुन सकते। जुड़वा बेटियों का ये पिता फोन करते हुए एक सिंगल महिला से मेरी बात कराने का वादा भी करता है, साथ में जोड़ता है कि वो अपने भाई से पूछकर बात करेगी, क्योंकि सरपरस्त यानी मुहर्रम के बगैर कुछ भी करना हराम है। कटीले जवाब के साथ बातचीत बंद हो जाती है। उस रात चैट डिलीट हो जाती है। ये इशारा है कि महिला को इजाजत नहीं मिली है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पूरे सिस्टम के बारे में? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।